हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होता है यह एक विशेष अनुक्रम से बनता है। किससे बनता है? विशेष अनुक्रम से बनता है। तो हम लोग अनुक्रम इसके पहले पढ़े हैं, इसके पिछले कक्षाओं में अनुक्रम पढ़े हैं। तो अनुक्रम कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक क्या होता है? आरोही क्रम, और दूसरा क्या होता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इनको बोला जाता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम। इनको बोलते हैं घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। अब इन्हीं विशेष अनुक्रम से हम लोग समांतर श्रेणी बनाते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अगर कोई नंबर ले लें, यह बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। 2, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 25 डैश। इसमें देखेंगे कि प्रत्येक जो 2 लगातार संख्या आएगी इनका अंतर समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। जैसे देखा जाए 2 और 5 का अंतर 3 आएगा, 5 और 2 का अंतर 2 आएगा, 5 और 7 का अंतर 2 आएगा, 7 और 9 का अंतर 2 आएगा, 9 और 11 का अंतर 2 आएगा, 11 15 का अंतर 4 आएगा, 15 और 17 का अंतर 2 आएगा, 17 और 21 का अंतर 4 आएगा। इसी प्रकार इसमें क्या देखा जा रहा है? किसी प्रत्येक 2 संख्या लगातार की अंतर समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु हम एक ऐसा आरोही अनुक्रम बनाएं जिनके प्रत्येक 2 संख्या का अंतर समान आए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश। इसमें क्या देते हैं? ये भी एक अनुक्रम है। यह अनुक्रम कैसा अनुक्रम लिखे हैं? आरोही क्रम लिखे हैं। इनके प्रत्येक 2 संख्या का अंतर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अब यह एक विशेष प्रकार का अनुक्रम बन गया जिनके प्रत्येक का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इन पर इस विशेष अनुक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसी प्रकार अगर अवरोही क्रम में कोई विशेष प्रकार का हम लोग क्रम बना दें, जैसे 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, इस प्रकार इसमें भी देखें कि हम लोग प्रत्येक के बीच का अंतर कितना आएगा? 2 आया है। कितना आया है? 2 आया है। अतः यह भी एक विशेष प्रकार का श्रेणी बन रहा है, क्रम बन रहा है। इस क्रम को भी हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? इसमें अगर कोई एक संख्या ले लिया जाए, अगर उस संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ते जाए या और निश्चित संख्या को क्या किया जाए? घटाते चले जाए, तो उससे जो हमको क्रम प्राप्त होगा वह क्रम हम उस अनुक्रम को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। यहाँ पे माना जा रहा है कि कोई एक प्रथम पद ले रहे हैं, यानी कोई एक संख्या ले रहे हैं, उसको मान ले रहे हैं a। क्या मान लिया जा रहा है? a। अगर उसमें एक कोई हम लोग निश्चित संख्या ले रहे हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक अनुक्रम प्रत्येक पदों में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ऐसे लिखा जाए, माना प्रथम पद a है तथा सर्वांतर
सर्वांतर डी है। इनसे हमको क्या बनाना है, एक ऐसा अनुक्रम बनाना है जिसका प्रत्येक दो पदों का अंतर क्या हो, समान हो, जो क्या कहला सके, समांतर श्रेणी कहला सके। मान लिया जाए प्रथम पद ए है, इसमें एक निश्चित हम लोग संख्या जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या जोड़े, ए में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी प्राप्त होगा। फिर से इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d प्राप्त होगा। फिर से इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d प्राप्त होगा। फिर से इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 4d प्राप्त होगा। फिर से इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस क्या होगा, 5d प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर जोड़ते चला जाए, n पदों तक जोड़ते चला जाए, तो वहां पे हमको क्या प्राप्त होगा, a प्लस n-1 इंटू डी प्राप्त होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे n-1 कैसे हो गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह है प्रथम पद, इसमें d का मान 0 है। यह द्वितीय पद, इसमें d का गुणांक 1 है। यह तृतीय पद, इसमें d का गुणांक 2 है। इसी प्रकार अगर n पदों तक चलेंगे तो उनमें से n संख्या में से एक घट जाएगा, हमको यह पद प्राप्त होगा। हम लोग देख रहे हैं अंतिम पद है, या इसी को हम लोग बोलते हैं n वां पद। क्या बोलते हैं, n वां पद। हमें एक व्यंजक प्राप्त हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सा पद, n वां पद। तो n वां पद का सूत्र क्या हो गया, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं an से। an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू क्या, d। तो हमें यह व्यंजक प्राप्त हुआ किसका, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का